सुबह उठते से मोबाइल नहीं चलाना। 0.1%, 1% भी छोड़ दीजिए, अगर 0.1% ने भी इन सब चीजों को यदि अगर फॉलो किया तभी लाइफ में मजा आएगा। थोड़ा सा सेल्फिश बनो, सबसे बड़ा और सबसे गलत काम करते हैं। जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। डेली रनिंग करने से भी इजी काम है कि नहीं जाना, सो जाना। लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम चिरंजीव अग्रवाल फ्रॉम finance.chiranjeev.com। सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह इसी तरीके से बना रहे। इसी के साथ ये नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत आनंदमय और बहुत स्वर्णिम रहे। चलिए आज हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन जितना भी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, कोशिश तो सभी करते हैं कि हमको ये करना है, प्लानिंग सब करते हैं, नोट्स सभी बनाते हैं कि मेरे को ये काम करना है, ये भी करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। बट प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना दोनों में बहुत फर्क है। सोचने को तो हमें सभी को लगता है कि हम भी अंबानी बन जाए, बट सभी के लिए अंबानी बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए उतना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, उतनी मेहनत चाहिए। रोज की रोज आपको उतना डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से उतना काम करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर में हम लोग अपनी टू डू लिस्ट तो बनाते हैं कि हमको ये करना है, बट मिड ऑफ जैन और एट द एंड ऑफ द जैन मंथ आते आते सब लोग खत्म हो जाते हैं कि ठीक है अब ये कर लेंगे, देखा जाएगा, अब नए वर्ष की जो भी चीजें हैं अब वो अगले साल देखेंगे और अगले साल करेंगे। बट ऐसा नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत छोटी सी टू डू लिस्ट बनाओ कि क्या मैं अपने लाइफ में 24 घंटे जो भगवान ने सभी को दिए, क्या उस 24 घंटे में से क्या मैं 15 मिनट निकाल सकूं। केवल 15 मिनट में आपसे मांग रहा हूँ। केवल उस 15 मिनट में जो भी आपकी हॉबी है, लेट से आपको गिटार बजाना है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि कम से कम 15 मिनट तो एटलीस्ट उसको दो गिटार बजाने को। यदि अगर आप केवल 15 मिनट दोगे ना, तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि कम से कम आप यदि अगर 15 मिनट दिया ना, तो साल भर में आप एक इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब मैं गिटार सीख गया। लेकिन क्या आप में वो गट्स है कि क्या मैं डेली 15 मिनट निकाल सकूं? क्या आप में उतना पेशेंस है? क्या आप 15 मिनट निकाल सकते हो? केवल मैं आपसे 15 मिनट मांग रहा हूँ। लेकिन बहाने तो बहुत सारे हैं कि चिरंजीव भाई ये मेरे पास मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं ये बिजनेस करता हूँ, मुझे यदि अगर कोई हाउस वाइफ हुई तो मुझे फैमिली को संभालना पड़ता है, मुझे सोना भी पड़ता है और मुझे घर का सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे पास 15 मिनट भी नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। यदि अगर आप बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ तो ये गलत बात है। बिजी तो हर आदमी है, लेकिन आप ऐसा कितना बड़ा काम कर रहे हो कि आप इतना बिजी हो। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि केवल आप 15 मिनट निकालिए और 15 मिनट में आप केवल यही कोशिश करिए कि क्या मैं इस 15 मिनट को किस तरीके से प्रॉपरली और कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकूं। केवल ये 15 मिनट में आपसे मांग रहा हूँ, ताकि यदि अगर जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, केवल उस 15 मिनट में जो भी आप लिस्ट बना लीजिए। एक बार मान लीजिए आपको गिटार सीखना है, तो गिटार के लिए डेली 15 मिनट दीजिए। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है, तो मैं आपसे केवल 15 मिनट मांग रहा हूँ। केवल 15 मिनट तो दीजिए किसी काम को करने के लिए। ये 9 वर्ष आपके लिए इतना बढ़िया रहेगा, इतना बढ़िया रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ चिरंजीव भाई आपने जो भी बताया है ना, कि यदि अगर हमने 15 मिनट डेली का निकाल लिया, तो मैं आपको बैट लगा सकता हूँ कि आपने यदि अगर यही 15 मिनट डेली आपने काम किया, डेली हार्डवर्क किया और उस पर आपने डेली कंसिस्टेंसी रखी, तो मैं आपको बैट लगा सकता हूँ आप जो भी करना चाहें तो आप साल भर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप डिस्कस करिए। आप किसी ना किसी से बात करिए। यदि अगर जिस भी चीज को देखिए, कायनात आपके पीछे लग जाएगी, आप बस मेहनत तो करो। यही मेरी आप लोगों से विनती है और यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप जो भी करना चाहते हो एटलीस्ट 15 मिनट तो दीजिए। डेली का टारगेट बनाइए, आज मेरे को ये करना है, कल मुझे ये करना है। सोने के पहले एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाइए कि क्या मेरे काम की क्या क्या प्रायोरिटीज है, मुझे सबसे पहले ये काम करना है। आप आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम तो कंप्लीट करिए। आपको इतना मजा आएगा लाइफ में, जीने का मजा ही एक अलग आएगा। कम से कम इतना तो बनाइए कि कल मेरे को क्या क्या करना है। और जितने भी टाइम पास है, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, सभी का टाइम वेस्ट किया। इसके पहले यदि अगर आप देखेंगे 90s में लोग कितने खुश रहते थे। आप मुझे लगता है कि इसमें से कुछ लोग 90s में बॉर्न हुए होंगे, कुछ 70s में, कुछ 80s में, कुछ 2000 में, करेक्ट। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि 90s और 90s के पहले जितने भी बॉर्न हुए थे, उन लोगों के टाइम पे कभी मोबाइल नहीं था। तो वहाँ पे क्या करते थे? अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने एल्डर से बात करना, दादाजी से बात करना, ग्राउंड्स पे जाके खेलना, उसका और डेली पसीना निकालना। इस चीज का जो मजा है ना, वो आज मोबाइल चलाने में नहीं है। आज सभी लोग मोबाइल पे बात करने हैं, मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देखना। जैसे मैं भी बना तो रहा हूँ, लेकिन बता तो रहा हूँ। लेकिन क्या आप इस यूट्यूब वीडियो देखने के बाद में क्या आपको लगता है कि क्या आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, क्या आप उस चीज पे काम करोगे? मेरा ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है
कि कम से कम आप कुछ ना कुछ तो चालू करो। कम से कम आप अपने पेरेंट्स को डेली से कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत करें, अपन कोशिश तो करो एटलीस्ट। मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आजकल कि मैं कम से कम उनसे हफ्ते में 4 दिन में 6 दिन में कम से कम उनसे बात करूँ, उनकी मन की सुनूं, और उनके साथ जितना टाइम मैं स्पेंड कर की सोच रहा हूँ मैं उतना टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन ये सब पॉसिबल कब होगा, जब अपन फुल डेडिकेशन से, फुल डिटर्मिनेशन से अपने प्लानिंग बनाएंगे कि चलो ठीक है, इस साल मेरे को ये करना है, और मैं घर पे जब भी जाऊँगा, यदि अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो घर पे जब भी जाऊँगा तो पेरेंट्स के लिए उनकी विश लिस्ट उनसे पूछो कि ताकि ठीक है चलो ये 2025 जो चले गया सो चले गया, अपन 2025 की नहीं, आज अपन बात कर रहे हैं 2026 में बैठे। अपने को कभी भी जो पास्ट में बीत गया ना उस पर कभी रिग्रेट नहीं करना। आज बनाओ ना, आज ये दिन आपने लिए, आज का दिन नया है, नए दिन को ही ये मान के चलो कि आज से ही मेरी जिंदगी चालू हुई है। जैसा कहते हैं ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, उसी तरीके से जीना है। जो पुराना गया ना वो बीत गया सो बीत गया, उसके पीछे मत लगो। मेरा ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब आगे अपने को क्या करना। क्या आपने ऐसी कोई टू डू लिस्ट बनाए रखी है? नहीं बना रखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम छोटी छोटी चीजें बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाओ, छोटे छोटे गोल लिखो कि मुझे ये करना है। एटलीस्ट उनमें से कुछ तो कंप्लीट करो। देखिए यदि अगर आप इतने लोगों में से यदि अगर कुछ भी फॉलो किया या कुछ भी टास्क कंप्लीट किए, मुझे लगेगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, इतना जो टाइम दिया है इस चीज पे, वो मेरा वर्थफुल रहा। यदि अगर आप कुछ भी तो करिए, लेकिन एटलीस्ट ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ करना चालू करिए। एक ना एक हॉबी आप पकड़िए, जैसे आपको गिटार हो गया, जैसे मैंने बताया आपको मान लो क्रिकेट पसंद है ना, तो क्रिकेट के लिए कम से कम ग्राउंड को उठ के तो जाओ। यदि अगर देखिए पता सबको है कि डेली रनिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन कितने लोग करते हैं? बहुत कम करते हैं, नी के बराबर करते हैं, है ना, क्योंकि वो तो बहुत कम मेहनत वाला काम है डेली उठ के रनिंग करने वाला। लेकिन फिर उसमें कितने लोगों को क्या लगता है कि डेली रनिंग करने से भी इजी काम है कि नहीं जाना, सो जाना। लेकिन कम से कम यदि अगर अपन डेली रनिंग ही कर लेंगे, मैं आपको बैट लगा सकता हूँ कि कितनी ही बीमारियों से आप बाहर हो जाएंगे। एटलीस्ट सुबह उठ के आप रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए 4 लोगों से बात तो करो। आपके माइंड में, हार्मोन्स में इतनी हैप्पीनेस आएगी ना, आपको लगेगा कि चलो आज का दिन बहुत अच्छा गया, कम से कम खुशहाली आएगी। कम से कम सुबह उठने का थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाओ। मैं मान सकता हूँ कि इस मेट्रो लाइफ में, इस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप किसान भी, कम से कम उठने का एक शेड्यूल बनाओ। उठने के बाद में मुझे ये करना है, और सुबह सबसे पहली चीज, सुबह उठते से मोबाइल नहीं चलाना। सबसे पहली चीज जो अपन सबसे बड़ा और सबसे गलत काम करते हैं कि सुबह उठते से मोबाइल चलाना चालू कर देते, रील्स ओपन करना चालू कर देते। इसमें कुछ नहीं रखा। अपने आप को टाइम दो। अपने से बड़ी असेट कुछ नहीं है, सबसे बड़ी असेट अपन खुद है। जितना अपन ने अपने आप पे टाइम दिया ना, देखिए जितने भी आदमी बड़े बने हैं और जिन्होंने भी सक्सेस पाई है ना, उन्होंने अपने आप पे टाइम दिया है सबसे पहले। मैं भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने आप पे टाइम, जितना टाइम आप अपने आप पे दोगे वो थोड़ा सा सेल्फिश बनो, बिल्कुल बनना है। यदि अगर अपने आप को कुछ नया बन के निखारना है, यदि अगर कुछ नया करना है, मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहो, तभी लाइफ में मजा आएगा। देखो लाइफ में एक ही चीज कांस्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखो, चेंज ही कांस्टेंट है। आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होगा, आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। आप जो भी चाहते हो ना वो आप कर पाओगे। लेकिन चाहो तो, चाहने के लिए सबसे पहले लिखो। लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं क्यों आपको इस चीज के लिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको पता नहीं लगेगा आप चाहते क्या हो लाइफ में। आप जब तक लिखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ मैं कि आप लिखो, हर चीज में आप लिखो तो सही, थोड़ी सी आदत डालो। कॉपी पेन नहीं है, डायरी नहीं है, ठीक है, मोबाइल में टू डू लिस्ट है, मोबाइल में गूगल पे लिखिए, गूगल शीट में डाल दीजिए या फिर कहीं नोट पैड में डालिए, लेकिन लिखिए उसको। और जितने भी पेंडिंग टास्क है ना, क्या होता है ना, आप सब उनको धीरे धीरे कोशिश करिए कि उसको कंप्लीट करें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, देखो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, ये मैंने बहुत बचपन से सुनते आ रहा हूँ। और वही कोशिश है, एक मेरी यही कोशिश है कि देखिए इस साल मैंने भी एक प्रण लिया है कि मैं आप लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकता हूँ, जितना मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ, जितने लाइफ लेसन, जितने मैंने अभी तक मेरी लाइफ में
जितने सीखे हैं, मैं चाहता हूँ कि वही कुछ मेरे एक्सपीरियंस से यदि अगर आपको कोई इंस्पिरेशन मिले और यदि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर सके। देखिए मुझे ये भी पता है कि यदि अगर जितने भी लोग देख रहे हैं इसमें हार्डली यदि अगर 1%, मैं कह रहा हूँ 0.1%, 1% भी छोड़ दीजिए, अगर 0.1% ने भी इन सब चीज़ों को यदि अगर फॉलो किया तो मुझे लगेगा कि ये मेरा वीडियो बनाना बहुत सक्सेसफुल होगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यदि अगर आपकी गुड हेल्थ है। देखिए आदमी को 3 चीज़ पे सबसे जरूरी काम करना चाहिए, तन मन धन। यदि अगर आपने तन पे काम कर लिया, यदि अगर आपने आपकी फिजिक्स सुधार ली, तो ये मान के चलिए आपको जो हैप्पीनेस रहेगी ना एक्सटर्नल बॉडी वाइज, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा किसी से बात करने को लेके, क्योंकि यदि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो मैं बीमार हूँ। क्योंकि होता क्या है, आप खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस करोगे, आप करना भी सही, मैंने भी ये किया है। आदमी देखा जाए तो बहुत बिजी रहता है लाइफ में कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, मैं ऑफिस से इतना लेट आता हूँ, मेरे घर में इतना ऑब्लिगेशन है, मेरे फैमिली में मेरे बच्चों को देखना है, यदि अगर कोई हाउस वाइफ है तो बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, फिर मेरे हस्बैंड को भी देखना है, उसके बाद फिर कुछ बचता है। तो पहली बात तो कुछ बचता ही नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन आप निकालिए अपने आप के लिए टाइम से, थोड़ा सा सेल्फिश बने। यदि अगर आप थोड़ा सा भी अपने हेल्थ पे काम करना चालू कर दिया, देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा आप लोगों को, लेकिन यदि अगर आप थोड़ा सा हेल्थ पे काम करिए, तन पे काम करिए, जितना आप काम करेंगे इस पे भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आपको हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर एक हो गया तन, उसके बाद हो गया मन। मन मतलब मेंटल पीस। आपके माइंड में आपका माइंड कितना शांत है, सबसे पहले आप उस पर फोकस तो करो। देखो तो सही, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसके बाद ये करना है, ये नहीं हुआ तो अरे कल की कल देखेंगे, किसने देखा कल। आप आज की तो देखो, आज क्या कर रहे हैं अपन, क्या आज अपन खुश हैं क्या। कल अपन सोचते हैं कि कल मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या फिर कल मेरे बच्चे यदि अगर पास हो गए तो मैं उन्हीं के साथ में सेटल हो जाऊंगा, या फिर कल अगर ऐसा होगा, कल 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 करते करते कल तो रोज आ रहा है, डेली कल आ रहा है, क्या अपन आज में खुश है। सबसे पहले आज पे फोकस करें, मेरे को आज क्या करना है। कल तो देखिए उसी तरीके से ये वही बात हो गई ना, नए साल शुरू होने के पहले ही कि नए साल से मैं ये सब काम करूंगा। नया साल कुछ नहीं होता, डेली अपने लिए नया साल। ये तो मैंने आपको शुरुआत में पहले बोला कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने इसलिए शुभकामनाएं दी कि ये नया साल तो फिर चालू हो ही गया है, बराबर, बट लेकिन आपके लिए तो डेली नया साल है। आप डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू करो, डेली कुछ ना कुछ सोचते रहो, डेली कुछ ना कुछ करते रहो, आपको इतना मजा आएगा लाइफ को लेके। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है कि कितने लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी, कितने लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सब बकवास बातें कर रहा है, लेकिन मैंने खुद ने ये सब एक्सपीरियंस किया। मैं खुद तन पे काम करता हूँ, मन पे काम करता हूँ। यदि अगर आपने डेली के 1-1 घंटे भी दे दिए ना तन और मन को, ये मैं आपको बेट लगा सकता हूँ कि धन जो है ना ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि यदि अगर आप इन दोनों पे काम किया ना तो ये दोनों आपको इतनी स्ट्रेंथ देगा, ये दोनों ही चीज आपको सोचने का टाइम देगी अपने आप को कि मुझे करना क्या है और क्या ऐसे सोर्स हैं जिससे मैं मेरा धन कमा सकता हूँ। देखिए आप जो भी काम कर रहे हो ना, फिर एक डिटर्मिनेशन से होगा, एक परसिवरेंस से होगा, जो कि बहुत जरूरी है। कुछ भी करने के लिए हार्ड वर्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप जो भी करना चाहें एटलीस्ट इसको चालू करो। चालू करना ही सबसे बड़ी बात है। एक बार आपने चालू कर लिया ना तो मैं आपको बेट लगा सकता हूँ कि आप रुकोगे नहीं, बस आपको चालू जरूर करना। जिस तरीके से मैंने भी, देखिए 9 वर्ष आया है, मैंने भी नई अपनी वीडियो, ये पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये पहली वीडियो बनाई है ना मैंने। आज मेरे फ्रेंड जो कि राहुल है, मैंने उनको स्ट्रिक्टली बुलाया, मैंने कि राहुल भाई आज के दिन ये वीडियो बनना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बने और ये हम लोग पब्लिश करें, और मैं चाहता हूँ कि इस साल में जितनी वीडियो, जितना टाइम मुझे परमिट करता है, मैं जितनी वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकूं। और मैं चाहूंगा भी आप सभी लोगों से कि आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप क्या चाहते हैं मेरे से, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। हेल्थ वाइज यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि मैं क्या उसमें आपकी क्या डाइट चेंज होनी चाहिए, आप क्या खा रहे हैं, आपका क्या शेड्यूल है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जाऊं। देखिए अगर थोड़ा भी इम्प्रूव हुआ ना आपको खुद को मजा आएगा। तो मेरी यही कोशिश है कि आप थोड़ा कुछ ना कुछ तो करते जाओ। जिस तरीके से मैंने भी आज ये मेरा पहला वीडियो शूट किया है और ये बना रहा हूँ ना, मैं इसी डिटर्मिनेशन से बना रहा हूँ कि मैं इस साल और आगे आने वाले सालों में जितनी वीडियो आप लोगों को बना के शेयर कर पाऊँ और जितनी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ,
देखिए शेयरिंग इज केयरिंग, जितनी मैंने आपको यदि शेयरिंग की ना तो मुझे गॉड की ब्लेसिंग इतनी मिलेगी ना, मैं ऑटोमेटिक बहुत प्रॉस्पर हो जाऊंगा। मुझे ये पता है यदि आप लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ में रही ना, देखिए आदमी को यदि अगर गॉड की ग्रेस और एल्डर्स की ब्लेसिंग यदि ये दोनों चीज साथ में रही ना, तो आदमी कहीं नहीं रुकने वाला है, इतना ऊपर जाएगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो बस हमेशा भगवान को मत भूलो और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लो। देखिए आप जीवन में जो भी करना चाहोगे ना, जो हैप्पीनेस आपको मिलेगी ना उस चीज को करने में, वो कहीं और नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ, बट मैं फिर मिलूंगा आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।